तू कोई भी हो, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे पति पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उन्होंने तेरे जैसे कई सड़क छापासिकों को हवालात की हवा खिलवाई है। इसीलिए आज के बाद मेरे आसपास भी मत भटक जाना, नहीं तो चौराहे पे खड़ा करके चप्पल से बहुत मारूंगी, समझा? अबे ये कौन है इतनी सुंदर? इसकी सुंदरता ने तो मेरा मन मोह लिया। भाई ये तो चीज ही ऐसी है, इसको जो कोई देखता है वो यही कहता है कि मेरा मन मोह लिया। कोई आप ही अकेले नहीं कह रहे हो, इसके हजारों दीवाने हैं, लेकिन आज तक इसने किसी को भाव नहीं दिया। अरे ये भाव कैसे नहीं देगी? जब हम इसके दीवाने बन गए हैं तो इसे भी अपनी दीवानी बना कर रहेंगे। बस तू ये बता, ये कौन है और कहाँ रहती है? भाई इसका पति हवलदार है और ये दोनों पति पत्नी अपने पास वाली गली में ही रहते हैं। एक हवलदार की पत्नी इतनी खूबसूरत? यार यकीन ना होता कि ये हवलदार की पत्नी है। चल इससे सेटिंग की शुरुआत करते हैं। रुको भाई, ये कॉलेज से ना अपने घर जा रही है, आप बाइक से इसे इसके घर छोड़ दो, क्या पता आपकी बात बन जाए। ठीक है, तो तू यहीं रुक, मुझे ही जाने दे। मैडम घर जा रही हो? मेरी बाइक पर बैठ लो, मैं ही आपके घर छोड़ दूंगा। नहीं, मैं आपकी बाइक पर नहीं बैठ सकती, क्योंकि मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है और इसीलिए मैं रोज पैदल ही आती हूँ और आज भी मैं पैदल ही घर जाऊंगी। आप जाइए। मैडम पैदल चलना आपको ही अच्छा लगता है, हमें आपका पैदल चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम नहीं चाहते कि आपके कोमल और नाजुक पैरों में कोई कांटा या कंकड़ चुभे, इसलिए हमारी बाइक पर बैठिए, हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं नहीं बैठ सकती, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा मकसद क्या है? देखो मकसद तो कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए फिक्र कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी मोहिनी सूरत ने मेरा मन मोह लिया है। बस तुम एक बार मेरी बाइक पर बैठ जाओ, मेरे बेचैन और बेकरार दिल को करार मिल जाएगा। क्यों मिला दिल को करार, या अभी और चाहिए? तूने बिना सोचे समझे मुझे थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन तूने ये नहीं जाना कि मैं कौन हूँ और तेरा क्या हाल कर सकता हूँ। तू कोई भी हो, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे पति पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उन्होंने तेरे जैसे कई सड़क छापासिकों को हवालात की हवा खिलवाई है। इसीलिए आज के बाद मेरे आसपास भी मत भटक जाना, नहीं तो चौराहे पे खड़ा करके चप्पल से बहुत मारूंगी, समझा? तू मुझे चौराहे पे खड़ा करके क्या मारेगी? अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो तेरा वो हाल करूंगा कि तेरा पति तुझे पहचानने से इनकार कर देगा, समझी? चल निकल यहाँ से अब। हाँ, मैं तो जा ही रही हूँ, लेकिन तू अपना ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरी खैर नहीं है, समझा? क्या हुआ भाई, बात बनी या नहीं? अरे बात क्या बनी, अपने पति का घमंड दिखा रही थी, मैंने भी उसे धमकी देकर भगा दिया। चल आ बैठ, उसे फिर किसी दिन देखेंगे। ए रुको, तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे हो? हेलमेट है हमारे पास, लेकिन हमारे घर रखा है। क्या तुम लोग इतना भी नहीं जानते कि हेलमेट सिर पर लगाने के लिए होता है, ना कि घर पर रखने के लिए? हम सब जानते हैं, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? जब तुम लोग सब कुछ जानते हो तो हेलमेट घर पर क्यों छोड़कर आए? लेकर आते साथ में। हमारा हेलमेट हम उसे अपने साथ रखें या घर पर रखें, इससे तुझे क्या मतलब? मुझे मतलब है, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है, इसीलिए तुम्हें हेलमेट तो लगाना ही पड़ेगा। अगर हम हेलमेट नहीं लगाएं तो तू हमारा क्या कर लेगा? देखो तुम लोग कानून का उल्लंघन करोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हारी गाड़ी का चालान काटना पड़ेगा।
अच्छा, तो हम भी देखते हैं तू हमारी गाड़ी का चालान कैसे काटता है। अभी तो जानता नहीं है, नहीं तो हमारी गाड़ी रुकवाने की हिम्मत नहीं करता। एक तो मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ और तुम मुझसे ही उल्टे चल रहे हो। अब बोलो, तुम मुझे चालान काटने से कैसे रोकोगे? 1 मिनट रुक, तुझे अभी पता चल जाएगा कि हम कौन हैं और तुझे कैसे रोकते हैं चालान काटने से। हेलो अंकल, कहाँ हो आप? वो कुछ नहीं, एक हवलदार ने हमारी गाड़ी रोक ली है और वो चालान काटने को लिए कह रहा है। हाँ, हम उससे मना कर रहे हैं तो वो हमारी बात को सुन ही नहीं रहा बिल्कुल। आप पास में ही हैं, रुको अभी कराता हूँ, ये लो। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं आप? जय हिंद सर। सर मैं हवलदार चंदन सिंह। हाँ सर, इन्हें मैंने ही रोका है, लेकिन मैं तो इनकी सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, पर ये लोग मुझे ही उल्टा कानून सिखा रहे हैं, इसीलिए मैं इनकी गाड़ी का चालान काट रहा हूँ। चलो आप कह रहे हैं तो मैं इनका चालान नहीं काटता। ठीक है, जय हिंद सर। ठीक है, अभी चाबी देता हूँ। ये लो चाबी, आप जाओ। क्यों हवलदार, क्या हुआ? काटा नहीं चालान? भाई, ये अब हमारी गाड़ी का चालान नहीं काट सकता, क्योंकि अब इसे अच्छे से पता चल चुका है कि हम कौन हैं और हमारी पावर क्या है। क्यों हवलदार, सही कहा ना मैंने? तुम लोगों को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून के सामने कोई भी पावर ज़्यादा देर नहीं टिकती, इसीलिए चुपचाप निकल जाओ। अभी तो हमारी पावर के बारे में जानता नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है हवलदार। चलो भाई। अरे आ गए आप? क्यों दिखाई नहीं दे रहा मैं, या पूछना ही जरूरी है? क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों? कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? जब एक मामूली नेता खाकी वर्दी वाले को अपना गुलाम समझने लगे तो गुस्सा ही आएगा ना। ऐसा तो होता ही रहता है, ये तो मामूली सी बात है, आप परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें ये मामूली सी बात लग रही है, मुझे नहीं। अगर मेरा बस चले तो मैं एक एक को पकड़कर अंदर जेल में डाल दूं, लेकिन क्या करूं, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। हम पुलिस वालों को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होता है, बस इसी मजबूरी की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। आपका गुस्सा आना जायज है, लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? ये बात तो ऊपर बैठे अधिकारियों को सोचनी चाहिए कि लोग कानून के साथ खिलवाड़ कैसे कर लेते हैं। आखिर सिस्टम की कमजोरी क्या है? सिस्टम की कमजोरी कुछ भी हो, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब इस हवलदार की नौकरी को नहीं करूंगा और कल जाकर एसपी साहब को अपना इस्तीफा दे दूंगा। आपको हो क्या गया है जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? इतनी अच्छी हवलदार की नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो आप? आखिर फायदा ही क्या है नौकरी छोड़कर? हाँ, फायदे या नुकसान की बात मत करो, तुम्हें पता भी है हम हवलदारों की तो लोग औकात ही नहीं समझते। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमने ये वर्दी कानून या जनता की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नेताओं की सेवा करने के लिए पहनी है। इसीलिए मैं इस नौकरी को छोड़ना चाहता हूँ। आपकी बात तो सही है, लेकिन आपको नौकरी तो करनी पड़ेगी। नौकरी की वजह से ही तो हमारे घर और मेरी पढ़ाई का खर्चा चल रहा है। अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ेगी, और आपने मुझे जो बड़े अधिकारी बनाने का सपना देखा है वो भी टूट जाएगा। क्या आप चाहते हो कि मेरी पढ़ाई छूटे और आपका सपना टूटे? अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं आपको इस्तीफा देने से नहीं रोकूंगी। आरती, मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में भूल गया कि मुझे नौकरी छोड़ने से कितना बड़ा नुकसान है। अब मैं नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आपने मेरी बात मान ली। चलो अब आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए गरम गरम खाना बना देती हूँ। आरती, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो बता दो।
नहीं, फिलहाल तो कोई काम नहीं है, आप जाइए। ठीक है, तो मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। भाई चलो चलते हैं, आखिर हम उसका कब तक इंतजार करेंगे। जब तक वो नहीं आती तब तक हम उसका इंतजार करेंगे। भाई उसकी पत्नी तो नहीं आई, वो देखो उसका पति हवलदार आ रहा है। तू तो ये कह रहा था कि पति पत्नी दोनों इसी रास्ते से गुजरते हैं, फिर वो अकेला क्यों आ रहा है? भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ आज इसकी पत्नी क्यों नहीं आई। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों पति पत्नियों में झगड़ा हो गया है, इसलिए आज ये पहले आ गया और पत्नी बाद में आएगी। सुन बे, हवलदार से मैं ही बात करूंगा, तू चुप रहना। ठीक है भाई। रुकिए हवलदार साहब, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हमारी भी सुन लो। क्यों सुनूं तुम्हारी? कल कुछ कसर रह गई थी क्या मुझे परेशान करने में, जो आज फिर से रोक रहे हो? एक बात याद रखना, कल तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर आज नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम किसी पर भी फोन कर लो। देखो हवलदार साहब, हमने आपको परेशान करने के लिए नहीं रोका है, बल्कि आपसे माफी मांगने के लिए रोका है। क्या तुमने मुझसे सच में माफी मांगने के लिए रोका है या कुछ और ही प्लान है तुम्हारा? नहीं, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। हम सच में आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपकी कल जो बेइज्जती की थी, आपके दिल को बहुत दुख पहुंचाया। इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। कल हमारी गलती थी, अब हम आपके साथ ऐसा नहीं किया करेंगे। आप हमें माफ कर दीजिए। आज से हम आपकी और इस वर्दी की इज्जत किया करेंगे। देखो, गलती तो सभी करते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है। मगर जो अपनी गलती करके शर्मिंदगी महसूस करे, वो एक अच्छा इंसान कहलाता है, जैसे कि तुम। इसीलिए अब मैं तुम्हें माफ करता हूँ। साहब, आपने हमें माफ कर दिया, अब आप अपनी ड्यूटी पर जाइए और हमें अपना काम करने दे। भाई पागल हो गए हो क्या आप? आप तो मुझसे ये कह रहे थे कि मैं उस थप्पड़ का जवाब उसके ही सामने उसके पति में थप्पड़ मार कर दूंगा। आपने तो ये सब उल्टा कर दिया। आपको इस हवलदार से माफी मांगने की क्या जरूरत थी? इसकी औकाती क्या है हमारे सामने? देख, तू नहीं समझेगा। मैंने इससे इसलिए माफी मांगी ताकि हम इसकी नजरों में अच्छे और नेक इंसान रहे, और इससे हम पर विश्वास हो जाए कि हम लोग कोई भी काम गलत नहीं कर सकते। अगर हमने एक बार इसका विश्वास जीत लिया ना, तो ये हवलदार हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, और इसकी बीवी को हम अपने जाल में बहुत आसानी से फंसा सकते हैं। भाई वाकई आपके शातिर दिमाग का कोई जवाब नहीं है। आप तो जिसे चाहो उसे अपने जाल में आसानी से फंसा सकते हो। तभी तो उस 2 कौड़ी के हवलदार के सामने मैं माफी मांगने के लिए गिड़गिड़ाया, वरना उसकी हैसियत ही क्या है जो हमें उसके सामने माफी मांगनी पड़े। भाई वो तो आई नहीं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। चलो चलते हैं। अरे आरती, पढ़ाई कर रही हो? अरे मालिक, आप यहाँ कैसे? कोई जरूरी काम था क्या? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं था। मैं तो इसलिए आ गया क्योंकि तुम कई दिन से काम पर नहीं आ रही हो ना, इसीलिए देखने आया कि कोई परेशानी तो नहीं है। अगर कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं साहब, परेशानी तो कोई नहीं है। मैं इसलिए काम पर नहीं आ पा रही हूँ ताकि मैं एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकूँ। अगर मैं एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं करूँगी तो पास कैसे हो पाऊँगी? बस इसीलिए काम पर नहीं आ रही। आरती, तुम इतनी मेहनती हो कि तुम्हें पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो लगन और जज्बा है जिसके दम पर इंसान एक असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। साहब, मेरी मेहनत कभी कम नहीं होगी। मुझे किसी भी कीमत पर अपने पति का सपना पूरा करना है, और मैंने उनको वादा किया है कि मैं आपका सपना साकार जरूर करूंगी। चाहे मुझे इसके लिए दिन और रात पढ़ाई क्यों ना करनी पड़े, मैं करूंगी। आरती, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपने पति का सपना जरूर पूरा करोगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमेशा कामयाबी उनके कदम चूमती है। कामयाबी हासिल करना ही मेरा मकसद है। अगर मैं कामयाब नहीं हुई तो मैं अपने पति से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहूंगी। आरती, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। खुद पर विश्वास रखना चाहिए।
अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगी ना तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत कामयाबी हासिल करने से नहीं रोक सकती। मेरी बात हमेशा याद रखना। मुझे बहुत डर सा लग रहा था, पता नहीं कि क्या होगा, मैं अपने पति का सपना पूरा कर भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन आपकी बातों को सुनकर मुझे इतनी हिम्मत मिल गई। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने पति का सपना ज़रूर पूरा कर पाऊंगी। देखो, कठिन परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सब तो ठीक है साहब, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, और प्रार्थना ये है कि आप कभी मेरे पति को ये पता चलने मत देना कि मैं आपके यहाँ काम करती हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे, और आप तो जानते ही हैं कि मेरे पति कितने खुददार इंसान हैं, इसीलिए आप उन्हें कभी कुछ मत बताना। कितना भाग्यशाली है तुम्हारा पति जो उसे तुम जैसी नेक और सुशील पत्नी मिली, क्योंकि आज के ज़माने में तुम्हारी जैसी पत्नी मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेफिक्र रहो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। अब मैं चलता हूँ, तुम अपनी ध्यान से पढ़ाई करो, ठीक है? भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और सुनाओ चंदन, ठीक हो? हाँ ठीक है भाई जी। कल क्या आप घर गए थे? आरती बता रही थी, कुछ काम था क्या? हाँ गया था, लेकिन तुम थे नहीं, तुम्हारी बीवी मिली। मैंने उससे पैसों के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी, इसलिए उसको डिस्टर्ब करना मुझे उचित नहीं लगा। इसलिए मैं उससे ऐसे ही बातचीत करके आ गया। भाई ये तो आपने अच्छा किया कि उससे पैसों के लिए नहीं कहा। अगर उससे पैसों के लिए कह देते तो उसे फिक्र हो जाती और उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, और इस समय तो हमारे पास वैसे भी पैसे नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करती है, वो बहुत मेहनती है। उसकी मेहनत को देखकर ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा सपना पूरा करके ही मानेगी। भाई मेहनत तो बहुत करती है मेरी पत्नी, पर कामयाब होना या ना होना वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन एक पति होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि उसकी हिफाजत करो और उसे अच्छे से रखो। उसकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आने दो, समझे? भाई मैं अपनी पत्नी को बहुत सपोर्ट करता हूँ और ऐसे ही आगे हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। वो खुद दुख सह लेती है, लेकिन मुझे कभी दुख का एहसास तक नहीं होने देती। इसीलिए मुझे उसे हर मुसीबत से बचाकर रखना मेरा परम कर्तव्य है। चंदन, तुम्हारी सोच वाकई काबिल तारीफ है। अगर हर इंसान तुम्हारी तरह सोच रखे ना, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस दुनिया में तलाक के केस जितने बार हैं, उनमें बहुत ही भारी कमी आ जाएगी। ठीक है भाई, मैं लेट हो जाऊंगा, अब चलता हूँ। आपके पैसों का इंतजाम मैं थोड़े बहुत दिन बाद कर दूंगा। ठीक है। बेटा आज आरती फिर नहीं आई। कल तू उसके घर गया था, उसे क्या कोई परेशानी है? क्यों नहीं आई? नहीं माँ, उसे कोई परेशानी नहीं है। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है। उसे अपने पति का सपना पूरा करना है। वो एग्जाम की तैयारी कर रही है, कोई बात नहीं, पर तू अपने पैसे तो ले लेता उसके हस्बैंड से। माँ, इस समय उन लोगों के पास नहीं है पैसे, क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई में बहुत खर्च हो रहा है। और वैसे भी माँ, उसने आरती ने हमारे आधे से ज्यादा पैसे तो निपटा ही दिए। लेकिन बेटे, पैसे तो उसके हस्बैंड ने लिए थे, वो क्यों निपटा रही है? क्योंकि वो ही तो कहती थी कि मेरे काम के बारे में मेरे हस्बैंड को नहीं पता है, तो फिर अपने काम के पैसों से अपने हस्बैंड का कर्जा क्यों निपटा रही है? माँ, आप नहीं जानती, वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसने अपने पति को बिना बताए हमारी दुकान पर काम किया और हमारे पैसे भी निपटा रही है। पति पत्नी के बीच में ऐसा प्यार होना चाहिए, तभी तो खुशहाल जिंदगी की शुरुआत होती है। ठीक है माँ, तो आप बैठिए, मैं इनके लिए साड़ी दिखाता हूँ। अबे कुत्तो, तुम यहाँ छुपे बैठे हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अबे क्या हुआ हवलदार, हमें क्यों ढूंढ रहा था? और जरा तमीज से बात कर, समझा? क्या तमीज से बात करूं, वो भी तुम कमीनों से? हवालात में ले जाकर इतना मारूंगा, सारी हेगड़ी निकाल दूंगा। तूने अभी हमारा कमीनापन देखा कहाँ है हवलदार? जिस दिन देख लिया ना, उस दिन खाना पीना सब छोड़ देगा। तुम लोग मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक करते हो और मुझसे पीछे मेरी पत्नी को परेशान करते हो।
हम कहाँ परेशान करते हैं तेरी पत्नी को, हम तो उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। पता नहीं उसको क्यों बुरा लगता है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम कमीनों को तो हवालात ले जाकर ही सबक सिखाऊंगा। चलो। अबे छोड़, तू हमें नहीं ले सकता क्योंकि तू एक हवलदार है, कोई कमिश्नर नहीं। तू अभी हमारी पावर जानता नहीं। हम चाहें तो तेरी वर्दी अभी उतरवा सकते हैं। इसलिए हवलदार अपनी नौकरी की सलामती चाहता है तो चुपचाप जाकर अपने घर बैठ, इसी में तेरी भलाई है, समझा? वो तो मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ, नहीं तो तुम लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ता नहीं। जब तेरी औकात ही नहीं है यहाँ पकड़ने की तो छोड़ेगा कहाँ से? इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा, इसी में तेरी भलाई है। हमारा टाइम मत खराब कर, जा। तुम कान खोलकर सुन लो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी तुम लोगों से बदला जरूर लेगी। अबे साला खुद हवलदार है और पत्नी को बनाना चाहता है डीएम। अरे आरती, आ गई तुम? मुझे पता था कि तुम कामयाब होकर लौटोगी, क्योंकि तुमने कामयाब होने के लिए दिन रात मेहनत की थी। अरे नहीं, मेहनत मैंने नहीं, मेहनत तो आपने की है। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज कुछ नहीं बन पाती और ना ही आपका सपना पूरा कर पाती। आपने मेरे लिए बहुत दुख सहे हैं। अब आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपके ऊपर दुख की परछाई तक नहीं आने दूंगी, क्योंकि मैंने आपकी बदौलत ही ये कामयाबी पाई है। तुम्हारे जैसी होनहार पत्नी किस्मत वालों को मिलती है, इसीलिए मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। गर्व तो मुझे है, क्योंकि आपको नहीं पता एक पत्नी के लिए अपने पति का सपना पूरा करना कितनी बड़ी बात होती है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपका सपना पूरा करने का सुनहरा अवसर मिला। आरती, अब तुम एक बड़ी अधिकारी बन गई हो। मुझे लगता है अब हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। आप सही कह रहे हो, अब हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं रही। आओ चलो चलते हैं। क्यों बे हवलदार, हमने सुना है तेरी पत्नी एक जिलाधिकारी बनने वाली है। क्या ये बात सच है या वैसे ही अफवाह फैला रहा है? ये बात बिल्कुल सच है। और सुनो, मेरी पत्नी जिलाधिकारी बनने वाली नहीं है, बन चुकी है। देख, तू और तेरी पत्नी कुछ भी बन जाए, इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तेरी और तेरी पत्नी की औकात एक चींटी बराबर थी, है और रहेगी। देख, उससे कह देना कि हमारे खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं ले, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो, पागलों की तरह बकवास मत करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तू साले 2 कौड़ी का हवलदार हमें पागल बता रहा है? ए कुत्तो, छोड़ दो मेरे पति को, नहीं तो भून के रख दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि पूरी जिंदगी भर तड़पोगे और पछताओगे कि मुझसे पंगा क्यों लिया। ए सुन, तू जिला अधिकारी औरों के लिए होगी, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो तू मामूली से हवलदार की बीवी है, समझी? मैं आज तुम्हें अच्छे से सबक सिखा दूंगी कि एक जिला अधिकारी के साथ बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है। चलो निकलो यहाँ से, वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा।